नमस्कार दोस्तों, कैसा है? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको कुछ हार्डी प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें विंटर में बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है और जो बिना पानी के आसानी से चलते रहते हैं। सबसे पहले हमारे ड्रेसिना, जो कि बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। ये वेरीगेटेड लीव्स में भी आता है और ग्रीन लीव्स में भी आता है। ये इस पौधे को मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया था और इसमें किसी बिल्कुल भी मतलब 15 दिन में एक बार पानी डालिए और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता रहता है और ग्रो होता रहता है। इसमें से कटिंग के द्वारा ही बहुत सारे पौधे आसानी से तैयार हो जाते हैं। कि बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको आप इंडोर व आउटडोर कहीं पर भी रख सकते हो। बहुत ही प्यारा लगता है अंदर रखा हुआ और इससे बहुत अच्छी पूरी आसपास के वातावरण को शुद्ध बना देता है। अपने दूसरे प्लांट एलोवेरा के बारे में, एलोवेरा जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसमें यदि आप सर्दियों में 1 महीने भी पानी नहीं डालोगे तो ये पौधा आसानी से सर्वाइव करता रहता है और इस पर 5 साल के बाद एक फूल भी आता है, जिसके बाद ये बहुत मैच्योर प्लांट हो जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके द्वारा बहुत सारे दवाइयाँ भी बनाई जाती है। एक आयुर्वेदिक पौधा भी माना जाता है। यह भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। विंटर में इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप जेल के रूप में, इसको आप दवाई के रूप में, आपको किसी भी प्रकार से एलोवेरा को प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको आप कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं। सर्दी में ही इसको आप इंडोर या आउटडोर कहीं पर भी इसको रख सकते हो। ये आसानी से सर्वाइव करता रहता है। देखिए इस पर फूल भी आते हैं, जो इसके फूल जो बहुत सारी दवाई बनाने के भी काम आते हैं और ये 4 साल में एक बार फूल आता है जब ये पौधा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। हार्डी प्लांट की श्रेणी में हमारा आता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जो कि वेरीगेटेड होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको यहाँ से आप कटिंग कीजिए। कटिंग करके यहाँ पर इसको दबा दीजिए मिट्टी में। आसानी से कटिंग के द्वारा भी ग्रो हो जाता है और इसकी वेरीगेशन बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसकी लंबी लंबी लीव्स होती है। देखिए मेरे पास 2 प्रकार का ये स्नेक प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ये आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और आसपास के वातावरण को शुद्ध भी बनाता है। इसलिए इस पौधे को भी आप हार्डी प्लांट की श्रेणी में अवश्य शामिल कर सकते हैं। अपने गार्डन में अवश्य लाइए, इसको अवश्य लगाइए। तीसरे नंबर पर है हमारा जेड प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसमें भी आप 15 दिन में, 1 महीने में एक बार पानी दीजिए। इसमें सर्दी में बिल्कुल भी पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये आसानी से सर्वाइव करता रहता है। इसको कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो किया जा सकता है। कटिंग के द्वारा इसको जल्दी से बढ़ाया जा सकता है। इसमें इसकी लीव्स बहुत ही फ्लफी होती हैं, जिससे ये बहुत ही हेल्दी प्रतीत होती है। यदि इसकी पत्तियां सूखने लग जाती है तो इसकी यही पहचान होती है कि इसमें कोई ना कोई समस्या आ गई है। इसीलिए आप इस हार्डी प्लांट की श्रेणी में जेड प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने का कार्य करता है। 5वें प्लांट, जिसका नाम है पेंसिल प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा है। यह भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसमें आप 1 से 1.5 महीने तक भी यदि पानी नहीं डालोगे तो ये पौधा सूखेगा नहीं। बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ भी होता रहता है और इसको उगाना भी बहुत आसान होता है। इसकी आप कटिंग लीजिए। इसकी कटिंग को इस प्रकार से मिट्टी में दबा दीजिए। इसकी कटिंग आप सर्दी व गर्मी कभी भी उगा सकते हैं। इस प्रकार से इसमें दबा दीजिए और ये पौधा आपका आसानी से यहीं से नया पौधा तैयार हो जाएगा। और इस पौधे की ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। जब नई पत्ती इसकी निकलती है, नई जो लीव्स होती है इसकी इस प्रकार की होती है, डंडीनुमा पेंसिल के आकार की। और इसके बाद जब मैच्योर होने लगती है तो डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है। इसीलिए इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। ये भी एक हार्डी प्लांट की श्रेणी में आता है। देखिए कितना खूबसूरत पौधा है। ये भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाता है। इसको आप इंडोर व आउटडोर कहीं पर भी रख सकते हो। इस प्रकार की किसकी शेप होती है। अगावा प्लांट जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आपने सड़कों के आसपास इस प्लांट को लगे अवश्य देखा होगा। ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें उसको एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करके आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाता है। जहरीली गैसों को और जो धूल धुआं होता है इसको एब्जॉर्व करके आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाता है। इसलिए अगावा प्लांट को भी आपको अपने गार्डन में अवश्य शामिल करना चाहिए। यह भी बहुत ही हार्डी प्लांट माना जाता है और इसके आसपास से, इसके नीचे से यहाँ से पप्स निकलते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। उस वीडियो से मैंने इसके पप्स को अलग करना बताया था, किस प्रकार से इसके पप्स आप अलग कर सकते हो। इसको भी आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। बहुत ही हार्डी प्लांट की श्रेणी में माना जाता है। अपने 7वें प्लांट, जिसका नाम है डेफन बेके, जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट माना जाता है। इसको
डम केन भी कहा जाता है। डम केन इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको एक जगह पर डंप कर दीजिए, उसके बाद इसका पता भी मत लीजिए, ये आसानी से सर्वाइव करता रहता है। इसमें पानी की आवश्यकता सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, जिसके कारण इसकी पत्ते धीरे धीरे करके गिरने लग जाती है। बल्कि इसके बाद इसमें कुछ भी इसमें बदलाव ज़्यादा नहीं आता, दोबारा से बसंत आने पर इसमें दोबारा से पुनः ग्रोथ शुरू हो जाती है। यह भी बहुत ही हार्डी प्लांट माना जाता है। डमकेन जो कि या डेफनबेकिया, आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। इसकी वेरीगेटेड लीव्स होती है और ये भी बहुत आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने का काम करता है। बहुत ही हेल्दी ऑक्सीजन से रिलीज़ होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।